ये है, कल से लेके आज तक लेबनान में 50 जगहों पे इन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक किया। सीज फायर जारी है, सीज फायर जारी है। अब 50 जगहों पे इन्होंने लेबनान पे हमला किया और अब 50 जगहों पे हमला करके कितने मारे पता नहीं, पर कुछ कुछ बड़े हिजबुल्लाह के फाइटर कमांडर वमांडर इनके नाम आ रहे हैं कि ये मरा वो मरा ये मरा। अब तो कितनों के नाम याद रखो, रोज ही 2-4 हर घंटे में 2-3 निपट जाते हैं और इनके फाइटर्स को मार रहे हैं, इनके एम्यूनिशन को डम्स को उठा रहे हैं। कुछ हजार हिजबुल्लाह के टारगेट लेबनान में इजराइल ने न्यूट्रलाइज किया और कार्रवाई जारी है। इजराइल की स्ट्रेटजी क्या है? इजराइल यूज कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी को, जब तक यहाँ वाद विवाद चल रहा है, मैं शुरू करूं तू शुरू करे, तू पहले मारेगा मैं पहले मारूंगा, अगर मैं लेबनान में हिजबुल्लाह की तो मार कटाई शुरू कर दूं, हिजबुल्लाह की धुनाई शुरू कर दूं। और विडंबना ये है कि आईआरजीसी अब हिजबुल्लाह को लेके कुछ बोल ही नहीं रहा क्योंकि अपनी लगी पड़ी है। लेबनान हिजबुल्लाह को लेके कुछ नहीं बोल रहा। क्या एक ईरान और लेबनान में एक इनफॉर्मल ट्रूस हुआ कि अगर आप बिल्डिंगें नहीं गिराओगे, अगर आप वाइड स्केल का डिस्ट्रक्शन नहीं करोगे, वी आर ओके फॉर यू टू कम एंड हिट हिजबुल्लाह इन वेरी पॉइंटेड स्ट्राइक्स। क्योंकि अब जो स्ट्राइक्स मैं देख रहा हूँ, जो कुछ वीडियोस भी है, बहुत पॉइंटेड स्ट्राइक्स है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग गिरा दी। अब ट्रम्प भी तो ये कह रहा 2 दिन पहले, कह रहा भाई ये बिल्डिंग गिराना बंद कर दो, दुनिया में तुम्हारा नाम बहुत खराब हो रहा, स्टॉप डूइंग दिस। मैंने कहा ठीक है सर, हम बिल्डिंग नहीं गिराएंगे, विल जस्ट गो फॉर very limited strikes and start killing them. 50 and counting. This is what Israel is doing. अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण आ रहा है। देखिए, कल परसों वैंगी ने एक स्टेटमेंट मारा, उसने कहा भाई देखो ऐसा है कि हमारी रिलेशन जो है अमेरिका से डिपेंड करेगी, द सेंट्रल पॉइंट विल बी ताइवान। ताइवान को लेके हमारी रिलेशन डिटरमाइन करेगी कि यहाँ अमेरिका का स्टैंड ताइवान को लेके क्या है। वहां जो हमारे यूरोप के बेवकूफ नेता है, उन्होंने ऑलरेडी उल्टे सीधे स्टेटमेंट अमेरिका को देके दिया और मार्को रूबियो ने कहा यार ये चाइना तो बहुत खुश कह रहा है, तो यूरोप का स्टैंड है, ये फ्रांस का स्टैंड है, क्योंकि अब वाट तो लग गई। अब ये जो बेचारा हमारा मर्क है, ये जो कह रहा था तो चाइना के कहने पे कह रहा था, क्योंकि मैक्रोन ने प्रो चाइना और एंटी अमेरिका स्टेटमेंट दे दिए थे ताइवान को लेके। भाई कल को ताइवान में पंगा हो, मैंने आपको कहा भी था, मैक्रोन ने कहा अगर कल को ताइवान में पंगा हो तो हमारी मतलब नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू विद ताइवान। तभी मार्को रूबियो भड़का था, उसमें कह रहा तुम ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, फ्रांस का पूरे यूरोप का बोलो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यूरोपियन वालों की डिपेंडेंस अब भी चाइना में रॉ मटेरियल्स को लेके, इकोनॉमी शैम्बल में है, इकोनॉमी में 1% ग्रोथ है, हालत खराब है, एजिंग पॉपुलेशन है, सिविलाइजेशन लाइबिलिटी अमेरिका कहता औकात नहीं बची यूरोप की। दैट इज द रियलिटी। क्या करें, दो आई लाइक यूरोप, बट अब यहाँ पे मैक्रोन से तो कहला दिया उसने, अब ट्रंप ने भी गेम खेल दिया। ट्रंप ने क्या बोल दिया, ठीक है आप ऐसा करो, मर्क से भी कहलवा दिया। वो उल्टा सीधे स्टेटमेंट देने लगा, क्योंकि मर्क का 40% रॉ मटेरियल चाइना से जाता है इंडस्ट्री का, और मर्क के लिए जो सबसे कैश मेकिंग इंडस्ट्री दैट इज ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स, और सबसे बड़ा मार्केट जो वो अमेरिका है। तो ट्रंप ने क्या कर दिया, उसके दिल पे छुरी चला दी। ये बॉलीवुड वाला इश्क वाली छुरी नहीं, इज पुटिंग अ डैगर इन द हार्ट, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जिसमें शायद 1% से नीचे ग्रोथ है, 0.7 या 1.2% ग्रोथ है, उसमें अगर मैं एक्सपोर्ट सेक्टर पे आघात करता हूं, उसकी वाट लग जाती है। और उसका फ्लैगशिप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इज कार्स एंड ट्रक्स, दोनों को उसने वाट लगा दी। और अमेरिका उनको अफोर्ड कर पाता, क्योंकि भाई वो अमेरिका कैन पे दैट काइंड ऑफ मनी फॉर जर्मन कार्स आर एक्सपेंसिव। उसके साथ फ्रांस भी मर गया, इटली भी मर गई, उनकी भी गाड़ियां बिकती थी। तो यहाँ आज चांसलर मर्क की हालत खराब है, वो चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि ये उसने क्या कहा, चाइना के कहने पे कह रहा है। अब अमेरिका ने जो एनालिसिस किया होगा, अब अमेरिका कर रहा था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी HQ, अमेरिका ने इसको बोला जैसे मर्क पे टैरिफ लगा दिया तो जर्मनी की सिट्टी पिट्टी को। अब हमारे मैक्रोन को एक छोटा सा कह रहे ना, गिविंग हिम सम छोटा मोटा लीव, क्या बोला मैक्रोन ऐसा है, तुम जो दवाइयां बेचते हो ना अमेरिका, उस पर 250% टैरिफ है, इस टैरिफ को तुम कम करो। ये पहले मैक्रोन तो नानुकुर, मैं नहीं करता, फिर मैक्रोन ने हौसले पस्त हो गए उसके। तो ट्रंप ने कहा ऐसा है, अगर तुम्हारी दवाइयों का टैरिफ कम नहीं हुआ, मतलब लगभग इसको 20-30%, 40% पे लाओ, अगर तुमने ये नहीं किया तो जो तुम्हारी वाइन्स और यहाँ शैंपियंस आती है, उस पर 250% टैरिफ लगा रहा हूं। मैक्रोन की हालत खराब, और मैक्रोन डिड नॉट वांट अ कन्फ्रंटेशन विद ट्रंप। पहले ये स्टालमेट था, कुछ नहीं हो रहा था, ना वो कर रहे थे ना ये कर रहे थे। फिर कल क्या होता, जैसे जर्मनी गाड़ियों पर टैरिफ लगता है,
तो मैक्रोन फोन करते ट्रम्प को, कहते साहब ठीक है, हमें आपके दवाइयों वाला प्रस्ताव मंजूर है, पर आप हमारे चैंपियंस वेम्पियंस पे टेरिफ जो आपने लगाने की बात करें उसको हटा दो। ट्रम्प ने कहा ठीक है, दवाइयों पे आप इम्पोर्ट वो जो आपने टेरिफ लगाया वो हटा दो, हम आपके इस पे टेरिफ हटा देते हैं। तो वहां यूरोप से कर ली बात, क्योंकि यूरोप को डिवाइड एंड रूल वाली बात करा, जर्मनी फंस गया। अगर अब जर्मनी, अब जब इसका रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ट्रम्प ने किया होगा, स्कॉट बेसेंट आदमी इतना बेवकूफ नहीं जितना शक्ल से दिखता है। वो ट्रम्प भी कह रहे थे इतना काम का आदमी शक्ल से बेवकूफ दिखता है। कोई बात नहीं, कुछ लोगों की शक्ल ऐसे होती है। तो अब जो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस आया कि यार इसका सबका एपिसेंटर चाइना है, और चाइना ने यूरोप को सेट किया, चाइना ने सबको सेट किया, भाई अमेरिका की ऐसी तैसी करना, तुम ये स्टेटमेंट देना शुरू करो। अब यूरोप में 2-3 कंट्री है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, स्पेन क्या है ना, स्पेन चाइना की कॉलोनी आप मान, स्पेन चाइना का गुलाम है। स्पेन जो भी स्टेटमेंट देता चाइना के कहने पे देता, स्पेन तो उसके जेब में है। इटली आधा उधर आधा उधर, जॉर्जिया मेलोनी टू स्लिपरी, मैक्रोन 50-50 इधर, मतलब मोर स्लिपरी देन जॉर्जिया मेलोनी, बट मर्क को बिल्कुल अपक लिया, मर्क यहाँ पिट गया। और चाइना और अमेरिका ने सोचा ये सब कहा रहा चाइना से, कहा चलो अब चाइना पे दाव लगाया जाए, अब ताइवान पे, अब चाइना पे कैसे दबाव लगाए। 14-15 तारीख को ट्रम्प को जाना चाइना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 कंपनियां उठाई चाइना की और इन पे लगा दिए सैंक्शन। ये है चाइना की रिफाइनरीज जो ऑयल की रिफाइनरी करती, इन पे सैंक्शन लगाया। बोला भाई तुम ये ईरान का तेल खरीदते हो 2 नंबर में जिसपे सैंक्शन है, और तुम ये तेल को रिफाइन करके बेचते हो, हमने तुम पे सैंक्शन लगा। अब आप बोलोगे सुमित भाई 5 छोटी छोटी रिफाइनरियों पे सैंक्शन लगा के अमेरिका को मिलेगा क्या? वह लॉजिकल सी बात है। देखिए कहानी क्या है, जो ईरानियन ऑयल है वो करीब करीब चाइना का 20% ऑयल इंपोर्ट को कवर करता था, और चाइना उसके पैसे युआन में देता था, या ये मिसाइलें उनको माल मसाला, आउटडेटेड माल मसाला बेचता था। ये बेवकूफ जहादी खुश होते थे, इन पे फतह, कुर्रम, शार ये सब लगा लगा के, लेबले लगा लगा के खुश होते थे। अब वो बिजनेस रुक गया, 20% आता था आपका वेनेजुएला से, वो बिजनेस भी रुक गया। अब यहां क्या इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बिजनेस रुक गए, अब ये क्या करें? चाइना का ये जो 2 नंबर का तेल है, चाइना बड़ा चालाक है साहब। चाइना 2 नंबर का तेल अपनी मेन रिफाइनरियों में नहीं लेता, क्योंकि सैंक्शंस का डर है। अब देखिए वो रोजानेट वाली बात हो जाएगी, रोजानेट पे सैंक्शन लगे थे, फिर हमें ऑयल कहीं और से लेना पड़ा। रोजानेट और ल्यूक ऑयल पे ट्रम्प ने सैंक्शन लगाए थे, हमने ऑयल और से कहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि रोजानेट और ल्यूकनेट बड़ी पावरफुल रिफाइनरी है। चाइना ने जो 2 नंबर का काम है ये कराता 2 नंबर की रिफाइनरियों से। ये 2 नंबर की रिफाइनरी क्या है? 2 नंबर की रिफाइनरी उस 2 टी पॉट रिफाइनरी जो छोटी छोटी रिफाइनरियां होती है, इनका मार्जिन नेग्लिजिबल होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बस ये जिंदा इसी पे ये तेल सस्ता पड़ता है। जो तेल का डिस्काउंट है वो इनका मार्जिन है। मोटा मोटा खेल ये है, मेरे को ये 10% 15% सस्ता पड़ता बार्टर में, इधर से उधर से, उसको मैं रिफाइन करता हूँ। आई विल नॉट हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, आई विल नॉट हैव एफिशिएंसी एज अ बिगर रिफाइनरी, पर जब मैं इसको रिफाइन करता हूँ तो आई गेट सम मनी आउट ऑफ इट। वो 15-20% मेरा मार्जिन है और मैं करता हूँ। चाइना का खेल खेलता कि अगर कल को सैंक्शन आ गई, कुछ आ गई, इन्हीं पे आएगी, बड़े वाले रिफाइनरीज पे नहीं आएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड रिफाइनर्स जो बड़े बड़े हाथी है वो बचे रहेंगे, छोटे छोटे प्यादे मरते रहेंगे। वैसे भी शतरंज के खेल में प्यादों की कौन सोचता है, ये प्यादे हैं चाइना के, और इन प्यादों का नंबर जो है वो करीब करीब 30% है। 30% ऑफ द चाइनीज ऑयल ये रिफाइनरियां करते हैं। ये रिफाइनरियां रिफाइन करते हैं। ये ऑयल कहाँ से आता था? ये आता था आपका वेनेजुएला से, ये आता था आपका ईरान से। तो इन पे ये 2 नंबर का काम करने के लिए 2 नंबर का सेटअप था, जिसको जो ऑयल में डिस्काउंट मिलता था उस पर ये करते थे। अब चाइना की गवर्नमेंट, अमेरिका ने बोल दिया 5 रिफाइनरियों के नाम ले लिए, इन पर जी सैंक्शन लगे, अब आप ईरान का तेल रिफाइन कर रहे हो। ये रिफाइनरी वास्तविकता ये शुरू से ईरान का तेल रिफाइन करती थी, कोई आज से नहीं कर रही। बट अब जो इस पे सैंक्शन लगी उसका कारण क्या? उस पर कारण ये है कि आप एक मैसेज भेजना चाहते हो चाइना को, भैया पंगे लेने बंद कर दे, यूरोप में दाएं बाएं, ताइवान का बिगुल बजाना बंद कर दिया और पेंट ढीली है तुम्हारी। तो इसीलिए अब अगर आज 5 रिफाइनरी पे सैंक्शन हो गए, जो चाइना कहता मैं डिस्प्यूट करता हूं, आपका कोई लोग ही नहीं, आप कौन हो तो सैंक्शन लगाने में, हमारी रिफाइनरी जो मर्जी करे, बिल्कुल यूएस का कोई लोग ही नहीं, बिल्कुल यूएस कुछ नहीं कर सकता। तो सुमित भाई फिर सैंक्शन क्यों लगाए? पागल हो गए क्या गोरे? देखिए पागल नहीं हो गए,